नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। खबरें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक तक की। गांव की सरकार की क्या है हाल, गांव में कैसी है चकाचौंध, क्या है चर्चा, क्या है इस समय खेतीबाड़ी की खास योजना, कैसा है बाढ़ की स्थिति, कैसा है सुखाड़ की स्थिति, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के गांव की सरकार को लेकर। एक तरफ जहां नल जल योजना को लेकर धत्ता बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, वहीं सरकार की ओर से इसे 100% सफल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार ही नहीं पूरा देश नल जल योजना की सराहना कर रही है, लेकिन सच्चाई आप तमाम लोग जानते हैं। लेकिन सरकार के पास में भी यह रिपोर्ट जरूर पहुंची है कि हर घर तक नल का पानी नहीं पहुंचा है। इसको लेकर बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना बनाई है कि 6 माह के अंदर हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। जहां नए बसावट बने हैं, नए घर बने हैं, वहां भी 6 माह के अंदर बिल्कुल निश्चित तौर पर नल का पानी पहुंचा दिया जाएगा। आपको बताते चले, छूटे घरों को 6 माह में नल जल का कनेक्शन मिल जाएगा। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल और नली गली पक्कीकरण योजना से छूटे हुए घरों और बसावटों में 6 माह के अंदर यह सुविधा यानी कि नल जल की सुविधा बहाल हो जाएगी। जिलाधिकारी स्वयं इन कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी डीएम को निर्देश जारी किया है। यानी कि निश्चित तौर पर नल जल योजना का और नली गली पक्कीकरण मैंने दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया कि कई ऐसे गांव हैं जैसे कि गांव की गलियां जो है वह बजबजा रही है, पानी भरा हुआ है, नली का पानी गली में पहुंच रहा है, जिससे आने जाने का सुविधा हो रही है। तो अब नली गली पक्कीकरण और नल जल योजना 6 माह में पूर्ण करने की दावा पंचायती राज विभाग कर रही है। वहीं जहां जमीन जायदाद को लेकर आप तो ज़मीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन दाखिल खारिज कराने में आपके पसीने छूटते हैं। इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है कि दाखिल खारिज गड़बड़ी पर 1 वर्ष में 33 सीओ निलंबित किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने दी है यह मीडिया को जानकारी। कहा, अप्रैल से जुलाई तक हटाए गए 1799 अतिक्रमण। आपको बताते चले कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि बिना सटीक कारण बताए दाखिल खारिज से जुड़े आवेदन रद्द करने के आरोप में अब तक 33 सीओ निलंबित किए जा चुके हैं। साथ ही जमीन से जुड़े अन्य तरह के मामलों में गड़बड़ी या मनमानी करने वाले सैकड़ों सीओ से शोकॉज किया जा चुका है। इसके जवाब की समीक्षा करने के बाद दोषी पाए गए सीओ पर निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाएगी। सभी डीएम को भी जांच करके दोषी सीओ पर कार्रवाई करने को कहा गया है। और 4353 राजस्व कर्मचारी की आज मंत्री करेंगे तैनाती। विभागीय मंत्री ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 4353 राजस्व कर्मचारियों की पोस्टिंग ऑनलाइन रैंडम तरीके से किया जाएगा, यानी आज किया गया, और गृह जिले में नहीं हो, इसके पोस्टिंग गृह जिले में नहीं की जाएगी। इसकी बहाली के लिए 2014 में ही वैकेंसी निकाली गई थी, तो आज राजस्व कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ जाएगी। और इधर मतदाता सूची को लेकर भी एक सूचना आई है, एक खबर निकलकर सामने आई है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एनआर निवासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अब 4 बार मिलेगा मौका। बिहार में नए मतदाताओं को अब मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए 4 अर्हता तिथियां निर्धारित की गई है। उन्हें मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का 4 बार मौका मिलेगा। पूर्व में एक बार 1 जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर ही मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम का पंजीकरण होता था। अब 1 जनवरी के अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर भी अर्हता तिथि निर्धारित हो गई है। इन 4 अर्हता तिथियों के अनुसार आवेदन मतदाता सूची में प्रारूप प्रकाशन की तिथि 9 नवंबर 2022 के बाद से किए जा सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मतदाताओं के लिए, आम लोगों के लिए। मतदाता सूची को आधार से लिंक कराने का लगेंगे अब 9 कैंप। आपको बता दें, सीओ बिहार श्रीनिवासन ने बताया कि बिहार में मतदाता सूची को आधार से लिंक करने को लेकर 9 तिथियों को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। एक कैंप सितंबर में 4, 18,
व 25 तारीख को, अक्टूबर में 9 एवं 28 तारीख को, नवंबर में 6 और 20 तारीख को तथा दिसंबर में 4 और 11 तारीख को सभी बूथों पर आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मतदाता स्वयं भी ऑनलाइन आधार लिंक कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार अब तक 10,000 मतदाताओं ने मतदाता सूची में अपना मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार लिंक कर लिया है। यानी कि अब मतदाता सूची जो है उसको भी लिंक करने का, यानी कि मतदाता पहचान पत्र जो मिला है उसको अब आधार कार्ड से लिंक कराने का अब यह एक मुहिम चलाया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा और तमाम बिहार के लोगों को उससे जोड़ा जाएगा। यानी आधार और मतदाता कार्ड जो है, मतदाता सूची जो है उसको जोड़ दिया जाएगा, आपका पहचान पत्र जो है उसको जोड़ दिया जाएगा। यानी कि अब गड़बड़ी का कोई ऑप्शन ही नहीं रह पाएगा। यह बहुत ही बेहतर काम होगा लोगों के लिए, सरकार के लिए, तमाम लोगों के लिए। बहाली के लिए अभ्यर्थियों का धरना, यानी कि 7वां चरण की प्राथमिक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना गर्दनी बाल स्थल पर शुरू हो गया है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भी किया। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ द्वारा धरना का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि 7वें चरण की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है और दानापुर और भागलपुर के बीच विशेष ट्रेन की योजना और सभी डाकघरों में मिलेगा तिरंगा। गांव-गांव तक हर घर तिरंगा फहराने के लिए डाक विभाग ने नई पहल शुरू की है। डाक विभाग ने ग्रामीण शाखा, उप डाकघर व प्रधान डाकघर के माध्यम से झंडे की बिक्री सोमवार से शुरू की गई है। इससे लोगों को आसानी से झंडा मिल जाएगा। अब पोस्टमैन के माध्यम या अपने नज़दीकी डाकघर में जाकर लोग झंडा खरीद सकते हैं। यह ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। और पीपीयू में नामांकन प्रक्रिया कल से। और ललित बने भागलपुर जदयू अध्यक्ष और पटना विमेंस कॉलेज में 17 तक भरे जाएंगे फार्म। इधर आपको बता दें कि सीएम ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण जीतने पर दी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और विद्यार्थियों को पार्टी की नीति बताएं, बोले उपेंद्र कुशवाहा। जदयू छात्र प्रकोष्ठ की बैठक में पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने किया है आह्वान। कहा, आपके समक्ष कोई समस्या आए तो निसंकोच हम लोगों से संपर्क करें। टीका के बाद परेशानी पर दर्ज कराएं सूचना। यानी कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण के बाद माइनर, सीरियस या सीरियस प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित सूचना टीकाकरण एवं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी कोविन पोर्टल पर उपलब्ध करा रहे हैं। 30 जून से कोविन पोर्टल पर टीकाकरण पश्चात प्रतिकूल प्रभाव की सूचना लाभार्थी खुद भी पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। और इधर शाह और नड्डा के निर्देशों के पालन में जुटी अब बिहार भाजपा। देश में 9 से 12 अगस्त तक देशभक्ति का वातावरण बनाना है। संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है जानकारी। भाजपा की संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दौरान पटना आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले टास्क व निवेशों को क्रियान्वित करने में प्रदेश भाजपा जुट गई है। देश भर में 750 भाजपा नेताओं की 4 दिवसीय जुटान के समापन के अगले दिन यानी सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल इसके लिए संकेत दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा की ओर से जो निर्देश मिला है उसे पूरा करेंगे और उसी क्षेत्र में कार्य करेंगे। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर जायसवाल ने कहा है कि 30 और 31 जुलाई को आयोजित भाजपा के 7 मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति की बैठक में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस बैठक में देश के कोने कोने से आए प्रतिनिधि केवल बिहार में आए बदलावों के साक्षी बने, बल्कि उन्होंने इस बदलाव का दिल खोलकर प्रशंसा भी की है। और इधर छूटे हुए घर पर अब नल जल योजना को संचालित किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन शामिल करे, हाईकोर्ट का निर्देश है। इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जमा न करने पर उन्हें नौकरी की दावेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद ऐसी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। और इधर पटना में 2058 पदों के विरुद्ध 269 नियुक्ति, शिक्षक नियोजन की बात है। अब 3 से चलने वाली नियुक्ति प्रक्रिया से आस है और राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों को
शनिवार को नियुक्ति पत्र बांटे गए। पटना में 2058 पदों के विरुद्ध 269, गया में 1854 की जगह 115, भागलपुर में 697 की जगह महज 80, मुजफ्फरपुर में 870 के बदले 19, हाई स्कूल में 0, मधुबनी में 989 की जगह 44, औरंगाबाद में 1086 के बदले 54, जहानाबाद में 544 के जगह 17, इसी तरह से अन्य जिलों में भी देखी गई है। और बांटे गए हैं प्रमाण पत्रों को, नियुक्ति पत्रों को, और निर्देश दिया गया। दूसरी खबर की ओर हम चलते हैं कि पर्याप्त बीज का भंडारण कर ले, निर्देश है। मुख्य सचिव अमित सोहवानी ने सचिव कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि आकस्मिक फसल योजना पर तेजी से कार्य करें। कृषि विभाग पर्याप्त बीज का भंडारण कर ले, ताकि यदि अगस्त में भी पर्याप्त बारिश नहीं होती है तो किसानों को वैकल्पिक फसल के लिए बीज उपलब्ध कराया जा सके। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को नहरों, कृषि फीडर और डीजल अनुदान के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। और इधर शुरू हुई ITI में वार्षिक परीक्षा, नीतीश कुमार की कृपा हटी तो रोड पर आए RCPC, मंजीत का कहना है। और नगर निकायों में अफसर नहीं होने से पड़ा बड़ा नियोजन कार्यक्रम पर असर। अब पर्यटन स्थलों पर मिलेगी स्थानीय संस्कृति की अब झलक। मिथिला पेंटिंग से खूबसूरत दिखेगा होटल और रेस्टोरेंट, सूबे के सभी पर्यटन स्थलों की मिलेगी अब जानकारी। विभाग होटल और रेस्टोरेंट को दोबारा से लीज पर लेगा। सभी जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने का हुआ है निर्णय। गोवा से अधिक विदेशी पर्यटक आ रहे हैं बिहार। लोगों की जान कैसे गई यह बताएं मंत्री। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने मंत्री रामसूरत कुमार पर हमला बोला। आरोप लगाया है कि कैसे कैसे मंत्री भाजपा में हैं, इसकी बानगी रामसूरत कुमार है। मंत्री जी का कहना है कि मोदी जी हैं, इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। सबसे अच्छी बात उन्होंने यह स्वीकार की है कि जितने लोग हैं उनमें से किसी न किसी के रिश्तेदार की मौत कोरोना काल में हुई है। केवल एक स्वीकृति छूट दी गई है। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, यह कहने में मंत्री जी को शायद लज्जा आ रही है। इधर कुमरे के CATM समेत 5 घूसखोरी में गिरफ्तार किए गए हैं। कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। और इधर राज्य के किसानों को डीजल अनुदान जल्द देने का निर्देश जारी किया गया है। CM नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव ने की बैठक। और धान की रोपनी नहीं होने वाले इलाकों का होगा अब समीक्षा यानी आकलन। और इधर सलमान खान को बंदूक रखने के लिए लाइसेंस मिला। और 33,714 की जगह 1,850 शिक्षकों का हुआ नियोजन। छठे चरण में हाई स्कूल के लिए 1,402 अभ्यर्थियों की नियुक्ति। उच्च माध्यमिक के लिए 448 का हुआ है नियोजन। तो जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। और बीते दिन सोमवार को काफ़ी संख्या में शिवालयों में काफ़ी भीड़ देखी गई। इधर शिवसेना समेत विपक्षी दलों का राज्यसभा में हंगामा। संजय राउत पर 4 तक ईडी की हिरासत में। और चौटाला की सजा निलंबित करने पर आदेश सुरक्षित। और लोकसभा में गतिरोध टूटा, 4 सांसदों का निलंबन वापस। और जबलपुर के निजी अस्पताल में आग से 8 लोगों की हुई मौत। और 5G का स्पेक्ट्रम 1.5 लाख करोड़ में बिका। जियो कंपनी बोली लगाने में रही अव्वल। और अडानी ने 26 मेगाहर्ट्ज से स्पेक्ट्रम खरीदा। तो यह थी आज की प्रमुख बिहार के साथ साथ देश दुनिया की खबरें जो तमाम लोगों को जानना जरूरी था। कुछ और खबरें चलते चलते आपको बता दें कि आयकर रिटर्न ई सत्यापन के लिए अब सिर्फ 30 दिन मिलेंगे। और GST 28% बढ़ा, GST संग्रह 28% बढ़ा, बेरोजगारी भी नरम पड़ी। इधर सेंसेक्स ने 4 दिन में भरा 2850 अंक का फर्राटा। इधर अंशिता शेउली ने दिलाया तीसरा स्वर्ण। और इंग्लैंड के खिलाफ महिला हॉकी टीम की असली परीक्षा। महिला मैचों में पुरुष कोच के रहने पर विवाद। और इधर आपको बता दें मैककॉन के पुल में रिकॉर्ड 11 पदक। इधर लंबी रोग की चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं मवेशी। और संजय राउत की गिरफ्तारी पर संग्राम मचा हुआ है। मंकी पॉक्स संक्रमण से देश में पहली मौत की हुई पुष्टि। और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई विधायक साजिश में शामिल। झारखंड की बात है। और उत्तर पश्चिमी राज्यों में अच्छी बारिश होगी। लोकसभा में विपक्ष ने महंगाई पर सरकार को घेरा। वहीं गाजियाबाद में 7 लोगों के हत्यारे को फांसी। राज्य में बाढ़ से देश की अर्थव्यवस्था पर बढ़ रहा है बोझ। नुकसान की बात है। और भारतीय बच्चों में मोटापा बन सकती है महामारी। तो अपने बच्चों को रखें ख्याल, भरपूर विटामिनों का करें भरपूर उपयोग कराएं। मोटापे के कई कारण भी हैं। और हर 5 में से दूसरा बच्चा विटामिन A से है
वंचित। तो यह थी आज की ताज़ा तरीन खबरें, कुछ जानकारी युक्त खबरें जो तमाम दर्शकों को जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।